नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए शुरू की गई है। यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें डेली हम लोगों की बाल विकास, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की क्लासें चल रही हैं। तो बाल विकास की क्लासें हो गई है जो कि सुबह आप लोगों को दी जा चुकी है। साथ ही साथ हिंदी की भी क्लास पर डे हो रही है जो कि आज 8वीं क्लास है। और इस क्लास में हम लोग सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं। किसकी? हिंदी की क्लास में हम लोग सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं। हिंदी में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी भाषा का उदय कहाँ से हुआ, साथ ही साथ हिंदी में हम लोग संज्ञा की भी चर्चा कर लिए। हिंदी व्याकरण भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग संज्ञा की चर्चा कर लिए हैं। साथ ही साथ सर्वनाम को भी हम लोग शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को पूरी तरीके से अच्छे से बिल्कुल डिटेल के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के चैप्टर में पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम को आज की क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तभी सारी क्लास आपको समझ में आएगी। क्लास की सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। साथ ही साथ अगर पिछली क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, तभी आगे की क्लासें भी आप लोगों को समझ में आएंगी। अगर उस क्लास को लिंक आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। साथ ही साथ अपने नोट्स भी आप लोग पूरे अच्छे तरीके से मन लगा के नोट्स भी प्रिपेयर किया करिए, और अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ही आप लोग बनाया करिए। उसे अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखा करिए, जिससे कि रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो साथियों, आइए सर्वनाम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग पढ़ लिए थे कि जो सर्वनाम वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ने का काम करेंगे। तो साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। साथियों, हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ने का काम कर रहे हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना या वस्तु या व्यक्ति, किसी निश्चित घटना या निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति अथवा कर्म भी निश्चित होना चाहिए के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में आएगा यह, वह, वे, ये इत्यादि शब्द। ठीक साथियों,
जैसे यह हुआ, वह हुआ, वे, ये इत्यादि शब्द जो होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो लिखते हैं कि वे छुआछूत के विरोधी हैं। वे किसके विरोधी हैं? छुआछूत के। वे छुआछूत के विरोधी हैं। अर्थात देखिए साथियों, यहाँ क्या बताया गया है कि वे, अर्थात वे जो हैं वो किसके विरोधी हैं? छुआछूत के विरोधी हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वे जो हैं वे छुआछूत के विरोधी हैं। किसके विरोधी हैं? छुआछूत के विरोधी हैं। अगला बात करें तो वह बहुत अच्छा है। कैसा है? अगला एग्जाम्पल है वह बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छा है, अर्थात वह जो है वो कैसा है? वह बहुत अच्छा है। कैसा है? वह जो है वह बहुत अच्छा है। कैसा है? वह बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यह बहुत खराब है। लिखते हैं यह बहुत खराब है। अगला एग्जाम्पल है कि यह बहुत खराब है। यह जो है वह कैसा है? बहुत खराब है। निश्चित बता रहा है ना, यहाँ जो बताया जा रहा है निश्चित, मतलब वे किसके विरोधी हैं? छुआछूत के विरोधी। बिल्कुल निश्चित यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं कि वे विरोधी हैं। लेकिन अगर बात किया जाए, जैसे कह दिया जाए कि वो बहुत ही विरोधी हैं, लेकिन कैसे विरोधी हैं? किस चीज़ के विरोधी हैं? ये सवाल उठता है। कैसा सवाल उठता है? वे विरोधी तो हैं लेकिन यह निश्चित नहीं है कि किस चीज़ के विरोधी हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर किया गया है, अर्थात निश्चित किया गया है कि वे विरोधी हैं, लेकिन किसके हैं? छुआछूत के विरोधी हैं। ठीक साथियों, यही चीज़ें यहाँ भी है कि वह अच्छा है। वह बताया गया है कि वह अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उसे भी यहाँ निश्चित किया गया है कि वह अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। वह अच्छा तो है लेकिन यह निश्चित नहीं कि कितना अच्छा है। तो वही चीज़ें यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया, वही चीज़ें यहाँ स्पष्ट की गई कि वह अच्छा तो है लेकिन कितना? बहुत ही अच्छा है। वह अच्छा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो यहीं पे बताया गया कि वे जो किसी निश्चित घटना को, क्या? वे जो, मतलब वे सर्वनाम ये सब जो हैं ये सर्वनाम हैं। ये क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताया गया कि वे जो हैं वो छुआछूत के विरोधी हैं। किसके विरोधी हैं? यहाँ पे बात किया गया कि वे विरोधी हैं, लेकिन किसके विरोधी हैं? छुआछूत के। यहाँ निश्चित किया गया वे विरोधी तो हैं लेकिन किसके विरोधी हैं? छुआछूत के। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यहाँ है कि वह अच्छा है। क्या है? वह अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है ये चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई। तो इसी को निश्चित किया गया कि वह अच्छा तो है लेकिन कितना? बहुत ही अच्छा। कितना? वह बहुत ही अच्छा है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, कि वह अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। यही चीज़ें यहाँ क्लियर की कि वह खराब है। क्या बताया गया? कि वह खराब है, लेकिन कितना खराब है? वह बहुत ही खराब है, मतलब यह बहुत ही खराब है। जैसे कहा गया कि यह मार्कर खराब है, लेकिन कितना खराब है? यह मार्कर बहुत ही खराब है, एकदम खराब है। ठीक, मतलब बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, ये यूजलेस है। तो यहाँ पे बताया गया कि यह जो है यह बहुत ही खराब है। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिख दिया जाए कि वे अच्छे लोग हैं। क्या लिखा जाए? ये अच्छे लोग हैं। ये अच्छे लोग हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि ये लोग तो हैं, लेकिन कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं। जैसे यहाँ कहा गया
कि ये लोग हैं, लेकिन कैसे लोग हैं। लोग सेंटेंस यहाँ सही तो नहीं आ रहा है कि ये लोग हैं, ये कैसी बात हुई। तो यहाँ पे बताया गया कि ये अच्छे लोग हैं। ये कैसे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। यही चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने की बात की जा रही है। तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना या तो फिर वस्तु या तो फिर व्यक्ति, कैसा निश्चित वस्तु या तो फिर निश्चित व्यक्ति अथवा कर्म की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे कर्म की बात की गई ना कि ये लोग हैं, लेकिन कैसे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, अर्थात ये उनका अच्छा कार्य करना उनका कर्म है। क्या है, अच्छा कार्य करना उनका कर्म है। तो यही चीज़ें यहाँ बताया गया कि ये लोग हैं कैसे, ये अच्छे लोग हैं। यहाँ पे कर्म की बात की गई। जैसे यहाँ कहा जाए कि यह खराब है, कैसा खराब है, यह बहुत ही खराब है, अर्थात उसका कर्म ही है खराब होना, मतलब बहुत खराब होना। ठीक। अब अगली बात जैसे कहा जाए वह बहुत अच्छा है, कैसा है, वह बहुत अच्छा है। वह अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा, वह बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट की गई। तो यहाँ बताया गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे सर्वनाम कौन, ये सर्वनाम जो यहाँ लिखे गए हैं। ठीक। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु या व्यक्ति अथवा कर्म की भी बात यहाँ की जा रही है, कर्म की भी बात की जा रही है के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे खड़ा होकर तब तक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा जब तक चीज़ें आपके समझ में नहीं आ जाएंगी, तब तक समझाऊँगा जब तक चीज़ें आपके समझ में नहीं आ जाएंगी। ठीक। बस आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बस दीजिए। ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मैं ज़रूर ऐसी कोशिश करूँगा कि चीज़ें आपको समझ में आए। अगला हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना, का बोध नहीं कराते, हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कुछ, कोई, क्या, कुछ, कोई, किसी इत्यादि शब्द का प्रयोग।
इत्यादि शब्द का प्रयोग। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ रहे हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते। निश्चित नहीं होगी कोई भी चीज़ें। क्या होगा? कोई भी चीज़ें इसमें निश्चित नहीं होंगी, तो उसका बोध कराते हैं, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे साथियों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जैसे कुछ आ जाएगा, कोई आएगा, किसी, इस तरीके के इत्यादि शब्द आएंगे। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। जैसे कह दें कि वहाँ कुछ लोग हैं, वहाँ कुछ लोग हैं। यहाँ कहा गया साथियों कि वहाँ कुछ लोग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वहाँ लोग हैं, कितने? वहाँ लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये निश्चित कंफर्म नहीं है। बताया जा रहा है यहाँ कि वहाँ लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं कंफर्म नहीं। अर्थात वहाँ कुछ लोग हैं, तो ये कुछ जो होगा ये सर्वनाम का क्या काम करेगा? सर्वनाम। लेकिन कैसा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। वहाँ कुछ लोग तो हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये कंफर्म नहीं है। तो वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, कंफर्म नहीं है। 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, सैकड़ा लोग हैं, कितने लोग हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं। वहाँ कुछ लोग हैं जरूर, लेकिन कितने हैं ये कंफर्म नहीं। जहाँ चीज़ें कंफर्म नहीं है वहाँ अनिश्चयवाद, मतलब लोग तो हैं लेकिन कितने लोग हैं ये भी कंफर्म होना चाहिए, तो कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं है तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ें कंफर्म होती तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वहाँ कुछ लोग हैं, कितने? कुछ लोग हैं। अब शब्द में ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वहाँ लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं, अर्थात कंफर्म नहीं है। लोग हैं लेकिन कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं। आप कुछ में क्या बताएंगे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, चीज़ें स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग हैं, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगली बात करें तो कह दें कि बाहर कोई है, बाहर कोई है। क्या है? बाहर कोई है। जैसे हम कह रहे हैं कि बाहर कोई है, लेकिन कौन है पता नहीं। राधा है, श्याम है, रामू है, मोहन है, सुरेश है, अमित है, राजू है। बाहर कौन है निश्चित नहीं, लेकिन है कोई। जैसे बाहर से कोई आया, कह दिया कि अंकल बाहर कोई आया है। अब बाहर कौन आया है ये कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कौन आया है, कि रामू है, श्याम है, मोहन है, राधा है, कृष्णा है, कौन है? सुरेश है, रमेश है, पप्पू है, कौन है कंफर्म नहीं। तो बाहर कोई है जरूर कोई ना कोई, लेकिन कौन है ये निश्चित नहीं। बाहर कोई है ये तो निश्चित है, लेकिन कौन है ये निश्चित नहीं। तो यहाँ पे कोई शब्द जो है यह सर्वनाम का काम कर रहा है, लेकिन कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? अनिश्चय, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कौन है। वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। कारण यह है कि कंफर्म नहीं है, कि बाहर कोई ना कोई तो है, लेकिन कौन है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कह दें, जैसे आप लोग जब घर से बाहर कहीं बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे, बड़े बड़े शहरों में आप लोग जाते होंगे तैयारी करने के लिए, तो घर से निकलते होंगे बिल्कुल सुबह सुबह, तो मम्मी या पापा या जो भी आपके शुभचिंतक लोग होंगे वो कहते होंगे आपसे, क्या कहते होंगे कि रास्ते में, क्या कहते होंगे कि रास्ते में कुछ खा लेना। अक्सर मम्मी ही कहा करती है, और कहाँ कोई लोग कहते हैं, रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। ठीक, या तो कहीं रिलेशन में आप लोग गए, वहाँ से निकलने लगे, जैसे बुआ वगैरह हो गई तो विदाई वगैरह देती हैं। अक्सर प्रचलन में हम लोगों के यहाँ होता है कि गए वहाँ से तुरंत निकल रहे हैं, विदाई वगैरह दे रहे हैं, तो कहे हम कि नहीं विदाई नहीं चाहिए, हमारे पास है पैसा,
पैसा हमारे पास है, तो फिर वो बहाना क्या बनाते हैं कि लो हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं, तुम रास्ते में कुछ खा लेना, खाने के लिए तुमको दे रहे हैं, तुम्हें खाने के लिए दे रहे हैं कि रास्ते में कुछ खा लेना, लेकिन क्या खा लेना ये वो नहीं बताई। ठीक ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं कि रास्ते में कुछ खा लेना, क्या आ रहा है कि रास्ते में खा लेना, लेकिन क्या खा लेना ये निश्चित नहीं है, कुछ भी खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना। तो जो चीज़ें यहाँ कंफर्म नहीं है कि आप क्या खाओगे, जैसे वो पैसा दी आपको तो आपको ये नहीं बताइए कि आप क्या खाओगे, यहाँ बताया जा रहा है कि रास्ते में कुछ खा लेना, लेकिन क्या खा लेना ये कंफर्म नहीं है। जैसे वो कह देती कि रास्ते में समोसे खा लेना, तो ये फिर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, क्या होता, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ निश्चित नहीं है, चाहे जो खाना, आप समोसा खाना, लौंगलता खाना, रसगुल्ले खाना, गोलगप्पा खाना, चाट फुल्की खाना, या तो फिर बहुत लोग हैं गुटखा खा लेना, जबकि बहुत गंदी आदत है, बेहद गंदी आदत है। ठीक, तो ये ऐसे ये विद्यार्थी जीवन है ही नहीं, ठीक, जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। बहरहाल मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। तो जैसे कहते हैं कि रास्ते में कुछ खा लेना, तो क्या खा लेना ये आपको कंफर्म नहीं बताया गया, स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो रास्ते में कुछ खा लेना, तो यहाँ जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। जैसे अक्सर क्या होता है कि जब मम्मी पापा लोग जब ऑफिस से घर आने लगते हैं तो बच्चे फ़ोन करते हैं कि पापा कुछ खाने के लिए ले लेना, क्या, कुछ खाने के लिए ले लेना, कुछ खाने के लिए ले लेना, कुछ खाने के लिए ले लेना। तो जो यहाँ शब्द है कुछ, क्या है, कुछ है कि कुछ खाने के लिए ले लेना, लेकिन क्या ले लेना ये कंफर्म नहीं। कुछ ले लेना ज़रूर, लेकिन क्या ले लेना ये कंफर्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ खाने के लिए ले लेना, लेकिन क्या ले लेना ये कंफर्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। अगली बात हम लोग करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगली बात हम लोग करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। अगली बात करेंगे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम साथियों वे सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित, वे सर्वनाम शब्द जो प्रधान वाक्य से आश्रित, प्रधान वाक्य से आश्रित, प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक
सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। वर्षा की शादी हो रही है। क्या कह रहे हैं कि यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। किससे? जिससे। देखिए यहाँ पे फिर से पहले आप डेफिनेशन पढ़िए, इसको एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, आप पहले फिर से आप डेफिनेशन पढ़िए। वे सर्वनाम शब्द कौन? वे सर्वनाम शब्द कौन? ये सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का, प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं। प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हीं को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। यह वही लड़का है। क्या एग्जाम्पल है कि यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। ठीक साथियों, क्या है कि यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। अगली बात करें अगर अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल हम लोग कहें तो अगले एग्जाम्पल की बात करें, जो आया है सो जाएगा। जो आया है, क्या है कि जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, मतलब जो आया है सो जाएगा ये निश्चित है। जो आया है सो जाएगा मतलब इसका इससे संबंध यहाँ जोड़ा जा रहा है। इसका इससे यहाँ संबंध जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आया है सो, जो आया है सो जाएगा। ठीक, ये निश्चित है। अगली बात करें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। साथियों यहाँ बात क्या किया जा रहा है कि जिसकी लाठी, किसकी? जिसकी लाठी है उसकी भैंस, मतलब यहाँ पे ये शब्द देखिए प्रधान, मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी। किसकी? जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी। जिसकी लाठी है उसी की संबंध, मतलब इस वाक्य से इसका संबंध, जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी। अगली बात अगर करें साथियों, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल होगा कि जैसा करोगे, क्या? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए यहाँ जैसे को वैसा, क्या है? जैसा
वैसा, जो सो मतलब जो आया है सो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, दोनों का संबंध जुड़ रहा है कि नहीं? जैसा से वैसा, जो से सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक दूसरे का संबंध जुड़ रहा है कि नहीं? बताइए बताइए, चीज़ें समझ में आ रही हैं? एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से जुड़ रहा है कि नहीं? जैसा वैसा, क्या जैसा? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक। जो आया है सो जाएगा, एक दूसरे का संबंध यहाँ जुड़ रहा है कि नहीं? तो वही चीज़ें हैं कि वे सर्वनाम शब्द कौन से? ये हुए, ये हुआ, ये, जिससे, जैसा, वैसा। तो वे सर्वनाम शब्द प्रधान शब्द से आश्रित वाक्यों का, जो प्रधान शब्द से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगली बात करें साथियों, तो अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की भी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। किसकी बात? प्रश्नवाचक सर्वनाम। साथियों, हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में, व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में, या व्यापार के विषय में, किसके? व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो। किसका? प्रश्न का बोध हो। प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, ठीक साथियों। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, कब, किसे, किसने, जैसे क्या, कब, किसे, किसने, क्या, कब, किसे, किसने, कौन, क्यों इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। साथियों, डेफिनेशन इसकी परिभाषा क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम की? कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, तो क्या, कब, किसे, किसने, कौन, क्यों इत्यादि शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द कहे जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला होता है कि तुम कहाँ रहते हो। क्या होगा? तुम कहाँ रहते हो।
तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, सेब किसने खाया है। ठंडी का टाइम चल रहा है। अमरूद किसने खाया है, अमरूद किसने खाया है, अमरूद किसने खाया है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है। अगली बात करें तो वह कौन है, वह कौन है। साथियों देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो यहाँ साथियों जैसे पहला है कि तुम कहाँ रहते हो, आपसे सवाल किया जा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ प्रश्न उठा आपके ऊपर कि नहीं, आपसे प्रश्न किया गया कि नहीं कि तुम कहाँ रहते हो, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। अगली बात, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल है कि तुझे क्या हो गया। जैसे आप गुस्सा हो गए, गुस्सा हो जाते हैं ना, आप गुस्सा हो गए या आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई गुस्सा हो गए तो कहते नहीं कि तुम्हें क्या हो गया, कहते हैं ना ऐसा कि तुम्हें क्या हो गया। तो ये क्या है, प्रश्न है। क्या होता है, ये प्रश्न होता है। तुम्हें क्या हो गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुझे क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, अगली बात करें तो अमरूद किसने खाया। जैसे बैठे हैं कई लोग तो वहाँ पे पूछा गया कि अमरूद किसने, जैसे कहीं अमरूद रखा है, अमरूद रखा था, उसके बाद आप जैसे फ्रिज मान लीजिए घर में है, आप सभी लोग फैमिली मेम्बर जो भी हैं, कई भाई हैं, बहन हैं, मम्मी पापा लोग हैं, और भी जो फैमिली मेम्बर हैं सभी लोग हैं। फ्रिज में अमरूद रखा था, आप लाए थे कहीं से मार्केट से ख़रीद के, उसके बाद रख दिए फ्रिज में कि अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे, मूड फ्रेश होगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आप फ्रिज में अमरूद लेने गए तो वहाँ देखते हैं तो अमरूद ही नहीं। क्या, अमरूद ही नहीं। ठीक, या फ्रिज में नहीं, कहीं भी घर में रखे हैं, ज़रूरी नहीं कि फ्रिज ही में है, आप सही कह रहे हैं। तो आप फिर जहाँ रखे थे वहाँ गए अमरूद देखने के लिए तो अमरूद ही नहीं। तो आपका सवाल होगा ना कि अमरूद किसने खाया। ये क्या है, एक सवाल है, आप पूछ रहे हो। क्या, आप बता नहीं रहे हो, आप कह नहीं रहे हो कोई चीज़, आप पूछ रहे हो कि अमरूद किसने खाया। मैं अमरूद यहाँ पे रख दिया था, अमरूद किसने खाया। ठीक, तो ये भी आपका प्रश्न होगा। अगली बात है कि तुम्हें क्या खाना है। जैसे आप मम्मी से पूछे अमरूद कि मम्मी वो यहाँ अमरूद मैं रखा था, अमरूद किसने खाया। ठीक, तो आप फिर उसके बाद गुस्सा हो गए तो मम्मी पूछ रही है कि तुम्हें क्या खाना। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अमरूद नहीं है, अमरूद कोई खा लिया। अब तो मम्मी तुमसे प्यार से पूछने लगी, तुम गुस्सा हो गए, तुम्हें क्या खाना है। चलो अमरूद नहीं, अमरूद ख़त्म हो गया, अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। ये मम्मी का सवाल हुआ कि तुम्हें क्या खाना है। तो ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क ही हुआ, ये भी एक सवाल ही तो हुआ। मम्मी आपसे पूछ रही है कि तुम्हें क्या खाना है, तो वही बात है कि तुम्हें क्या खाना है, ये भी एक सवाल हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। अगली बात है कि वह कौन है। जैसे यहाँ पे बात हुई, पूछ लिया जाए कि वह कौन है जो तुम्हें अमरूद दिया, वह कौन है जो तुम्हें अमरूद दिया। तो यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन है जो आपको अमरूद दिया। तो यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे
निजवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। उसके बाद सर्वनाम हम लोगों का ख़त्म। फिर अगला टॉपिक हम लोग विशेषण की चर्चा कल से शुरू कर देंगे। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम छठवां हम लोग पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की बात की जाएगी। तो साथियों, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अगर इसकी परिभाषा देखा जाए, किसकी? निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, तो साथियों, वक्ता या लेखक जिस सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहा जाए कि मैं स्वयं समझ गया, मैं स्वयं समझ गया। क्या? मैं स्वयं समझ गया। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। मैं अपने सभी काम या कार्य स्वयं ही करता हूँ। अगली बात करें, हम खुद ही इधर आ गए। हम खुद ही इधर आ गए। हम खुद ही इधर आ गए। अगली अगर बात करें, चलिए इतने में देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, वक्ता अर्थात कोई कहने वाला, वक्ता अर्थात कोई कहने वाला, या तो फिर लेखक अर्थात कोई लिखने वाला। वक्ता अर्थात कोई कहने वाला, बोलने वाला, ठीक, कोई कहने वाला, बोलने वाला। लेखक अर्थात कोई लिखने वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए? स्वयं के लिए। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, किसके लिए? स्वयं के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए, यहाँ कहा जा रहा है कि मैं स्वयं समझ गया। क्या? यहाँ कहा जा रहा है
कि मैं स्वयं समझ गया। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं स्वयं समझ गया। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं स्वयं समझ गया। तो यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है? स्वयं के लिए, खुद के लिए बात हो रही है। ठीक, जैसे यहाँ देखा जाए कि मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। हमारे जो भी कार्य होते हैं, मेरे जो भी कार्य हैं, उसे मैं स्वयं ही करता हूँ, किसी से करवाता नहीं हूँ, स्वयं करता हूँ। हमारे जो भी कार्य हैं वो मैं किसी से करवाता नहीं, स्वयं करता हूँ। अर्थात यहाँ स्वयं की बात हो दे रही है कि मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ। यहाँ पे निजवाचक अर्थात निजी, पर्सनल बात हो रही है। तो मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। जैसे यहाँ की बात किया जाए कि हम खुद ही इधर आ गए, अर्थात मैं खुद स्वयं, व्यक्तिगत, मैं खुद ही इधर आ गए, मतलब हम खुद ही इधर आ गए। क्या? मैं खुद चलकर इधर आ गया, मैं खुद ही इधर आ गया, स्वयं ही इधर आ गया। ठीक, मैं स्वयं ही इधर आ गया। अब साथियों अगली अगर बात करें, ये निजवाचक सर्वनाम की बात हुई। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे कि निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग निम्न अर्थों में भी करता है। निजवाचक सर्वनाम का अर्थ जो होता है वह आप भी होता है। इसे भी हम लोग नोट करके लिखेंगे। बिल्कुल आपके सिलेबस को टारगेट करते हुए चीज़ें यहाँ आपको दी जा रही हैं। जो भी कंटेंट दिया जा रहा है सिलेबस को ज़रूर देखा गया है। यहाँ बिना सिलेबस से इतर आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा आप लोग, बाकी आपकी मर्जी। साथियों लिखेंगे हम लोग नोट करके, नोट लिखेंगे यहाँ कि निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। ठीक, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग कुछ अर्थों में करता है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। जैसे निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। किसके लिए? निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए किया जाता है। दूसरी बात है कि निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। अगली बात साथियों, सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है।
किसके अर्थ में? सर्वसाधारण। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। अगली बात करें तो असाधारण के अर्थ में भी कभी कभी आपका प्रयोग होता है। असाधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही का प्रयोग होता है। नोट में साथियों मैंने तीन चार बातें आप लोगों को बताया निजवाचक सर्वनाम से संबंधित। कौन कौन सी? पहली बात कि निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए किया जाता है। किसके लिए? किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए किया जाता है। किसका? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग। अगली बात मैं बताया कि निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, किसके? दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी किया जाता है। किसके निराकरण के लिए? दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी किया जाता है। अगली बात अगर करें साथियों, सर्वसाधारण के अर्थ में भी, सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में? सर्वसाधारण के रूप में भी आपका प्रयोग किया जाता है। चौथी बात, असाधारण के अर्थ में। किसके? असाधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? आपके साथ ही का प्रयोग किया जाता है। ये चार निजवाचक के प्रयोग ये भी हैं। साथियों आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण से संबंधित सर्वनाम की टॉपिक को हम लोग आज ख़त्म किए। अगला विशेषण टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा। अगले दिन की अगर हम लोग बात करें तो अगले दिन हम लोग विशेषण टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सर्वनाम का टॉपिक आज के दिन हम लोगों का समाप्त हुआ। अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जितना डीपली हो सकता है उतना डीपली मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश की। फिर भी अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तब तक मैं यहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, तब तक पढ़ाऊँगा जब तक सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आ जाएंगी। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और वहाँ अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को वहाँ क्लियर करूँगा। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ठीक साथियों, पिछली क्लास बाल विकास की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी क्लास आप लोग देख लें। और बिल्कुल पर डे पूरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तभी सारी चीज़ें कंफर्म होगी। बीच में कहीं से भी क्लास को आप लोग देखना शुरू करेंगे चीज़ें समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक तो ठीक है साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सर्वनाम का टॉपिक भी हमारा समाप्त हो गया। तो आप लोग बिल्कुल अपनी नोटबुक में सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। उसके साथ साथ आप लोग रिवीजन भी बनाए रखिए, तभी जो है सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। 100% ये मान के चलिए कि जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। ठीक तो ठीक है, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।